तो आज हम पढ़ेंगे बीपीओ के बारे में। बीपीओ का मीनिंग जो है आपने पहले पढ़ लिया था, ठीक है। तो अब इसको हम संक्षेप में करते हैं और साथ में इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। तो बीपीओ इसकी फुल फॉर्म क्या है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो ये होती क्या है? व्यवसाय को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए अनेक क्रियाएं करनी होती हैं, जैसे उत्पादन, क्रय विक्रय, वित्तीय प्रबंध, विज्ञापन, पत्र व्यवहार, उधार एकत्रित करना, ग्राहकों को विक्रय के बाद सेवा प्रदान करना आदि। इनमें से कुछ क्रियाएं तो ऐसी हैं जो आमतौर पर स्वयं व्यावसायिक संस्था द्वारा कर ली जाती हैं, परंतु कुछ क्रियाएं वह स्वयं नहीं करती बल्कि दूसरी संस्थाओं से इसके बारे में मदद लेती हैं। उन्हीं को हम बोलते हैं व्यावसायिक प्रक्रिया का वाहनकरण। इसका अभिप्राय व्यवसाय को सफलतापूर्वक व न्यूनतम लागतों पर चलाने हेतु कुछ सेवाओं को संगठन के बाहर से प्राप्त करना है और इनके बदले में क्या है? कुछ भुगतान किया जाता है। तो इनकी विशेषताओं से आप आसानी से समझोगे, ठीक है। तो इसकी विशेषताएं क्या है? इसकी पहली विशेषता है अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। सेवाओं का संगठन के बाहर उपलब्ध होना। व्यावसायिक प्रक्रिया का वाहनकरण के अंतर्गत व्यावसायिक संगठनों को सेवाएं बाहर से प्राप्त होती हैं। कुछ कंपनियां कुछ विशेष सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थापित की जाती हैं, जैसे उधार एकत्रित करने वाली एजेंसी विभिन्न कंपनियों के देनदारों से रुपया एकत्रित करने का काम करती है। नंबर 2, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, विशिष्टीकृत सेवाएं। क्योंकि एक कंपनी प्रायः एक ही प्रकार की सेवा उपलब्ध करवाती है, इसलिए उस विशेष सेवा में उसको विशेषज्ञता प्राप्त हो जाती है। इससे सेवा की क्वालिटी पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। नंबर 3, चीपर सोर्स ऑफ सर्विसेज, सेवाओं की सस्ती विधि। सेवाओं के वाहनकरण की प्रकृति सस्ती सेवाएं उपलब्ध करवाने की है। एक ही प्रकार की सेवा को बड़े स्तर पर व्यवहार करने के कारण ये सेवाएं सस्ती दर पर उपलब्ध हो जाती हैं। नंबर 4, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ यूजर, प्रयोग करने वाले की कुशलता में वृद्धि। अनेक सेवाएं संगठन के बाहर से प्राप्त हो जाने के कारण इन्हें प्रयोग करने वाला अपने मुख्य व्यवसाय पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकता है। इससे प्रयोग करने वाले की कुशलता में वृद्धि होती